सब माताएं बहनें बैठी हैं, तो छोट पशु हमने पाला, जब तक उससे हमको लाभ हुआ, दूध हमने पिया या बैलों का काम हुआ, हमने यूज करा, फिर हम उसको छोड़ दे रहे हैं, चाहे रात के अंधेरे में छोड़ लें, चाहे कुछ छोड़ लें, तो गलत भी हम ही कर रहे हैं। तो हमें एक जागरूकता जरूर लानी पड़ेगी कि जो छोड़ रहा है उसका या तो हम सामाजिक बहिष्कार करें, और जब तक वो कदम हम नहीं उठाएंगे मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत समाधान हम कर पाएंगे। हालांकि एक गौशाला जैसर में प्रस्तावित हो गई है, उसके लिए धनराशि भी निर्गत हो गई है, जल्दी उसका निर्माण होगा, तो भी उसमें 100-150 पशु हम रख लेंगे, उसके बाद भी लोग अगर लगातार छोड़ते जाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। सर ब्लॉक स्तर पर अगर वन पंचायत की जमीन को हम उसका इसकी ठीक है, मैं तो नहीं कर रहे हैं, उसमें तार एरिया करके वो गाय से उसमें मैं प्रक्रिया आपको बता देता हूँ गौशाला कैसे खुली जाती है। जो तमाम पशु कल्याण से रिलेटेड शासनादेश हैं उनका समरी मैं आपको बता देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत की जिम्मेदारी है कि वह हर 10 ग्राम सभाओं के बीच में एक गौशाला की स्थापना करे। ये माननीय हाईकोर्ट का भी आदेश है और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का भी आदेश है और तमाम जीओज भी इसी पे बने हुए हैं। और शहरी क्षेत्र में जो भी हमारा नगर पंचायत है या नगर पालिका है उसकी ये जिम्मेदारी है। जब भी कभी स्ट्रे एनिमल की सूचना मिलेगी तो पशुपालन विभाग की ये जिम्मेदारी होगी, तत्काल वहां पर पहुंच के उसका उपचार सुनिश्चित करेंगे। लोकल बॉडी मीन जिला पंचायत और नगर पालिका नगर पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि उसको जो भी उन्होंने शरणार्थी स्थल बना रखा है वहां पे उसको वो शिफ्ट करेंगे। अब इस ये खुली गौशाला का अभी हमारे उसमें है नहीं ना, इसके प्रस्ताव कई जगह से आए हैं, सरकार को भेजे भी हैं। अभी कहीं भी खुली गौशाला का सरकार ने कुछ सोच समझ के ही नहीं दिया होगा, तो जब कभी भविष्य में होगा तो तब देखा जाएगा। अभी तो बंद गौशाला गई अभी के लिए क्या करें सर, उनका बच्चों को नुकसान वाला गौशाला की लिमिट जैसे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में मिनिमम 25 पशु अगर किसी गौशाला में है और उसके बाकी नॉर्म्स वो पूरे कर रहे हैं तो वो पशु कल्याण बोर्ड जो हमारे विभाग की एक संस्था है उसमें एक वो आवेदन देगा कि मेरे को पंजीकरण करा जाए। संस्था, व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं क्लियर करना चाहूंगा, कोई व्यक्ति विशेष अगर गौशाला का काम कर रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको एक संस्था के रूप में जब वो मिनिमम 25 निराश्रित पशुओं को, अनुत्पादक पशुओं को पालेंगे और वो हमारे माध्यम से अपने पंजीकरण के लिए देते हैं, और जब पंजीकरण हो जाता है जिला स्तरीय समिति में डीएम साहब उसके चेयरमैन होते हैं, सीडीओ सर उसमें होते हैं, तो जिला स्तरीय समिति से पारित होने के बाद पशु कल्याण बोर्ड से अगर आपका पंजीकरण होता है तो प्रति पशु 80 रुपए उस गौशाला को भरण पोषण के लिए सरकार अनुदान देती है। इसी में एक छोटी योजना भी है, मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहूंगा। जो हमारे नर पशु हैं, नर पशुओं को भी बहुत छोड़ रहे हैं, बैल जिसको हम कह सकते हैं, उनके लिए अगर ग्राम सभाओं में हमारे सभी सम्मानित ग्राम प्रधान यहाँ पे बैठे हैं, आपके ग्रामों में ऐसे पशु प्रेमी गौ सेवक अगर हैं, उसके लिए एक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, ग्राम्य गौ सेवक योजना, जिसमें आप ऐसे अपने गौ सेवक का चयन करें जिसके पास एक गोठ है जिसमें वो 4 से 5 पशुओं को रख सकता है, तो अधिकतम 5 परित्यक्त निराश्रित नर पशुओं को रखेगा। उसके लिए आपके सम्मानित ग्राम प्रधान के माध्यम से एक प्रस्ताव आएगा, विकासखंड स्तर पर एसडीएम साहब और हमारे डॉक्टर उसके मेंबर्स होते हैं, वो देख के उसका प्रस्ताव जिला स्तर में भेजेंगे। जिला स्तर की समिति से जो पास हो जाएगा तो उसके पास से नगर पालिका या जिला पंचायत के माध्यम से या जिला प्रशासन के माध्यम से जो ऐसे निराश्रित पशु घूम रहे हैं उनको दिया जाएगा, और उस व्यक्ति को भी 80 रुपए प्रति पशु के हिसाब से भरण पोषण का अनुदान दिया जाएगा। तो उससे भी कुछ हद तक जो हमारे नर पशु सड़कों पर निराश्रित विचरण कर रहे हैं उनके लिए सुविधा प्राप्त हो सकती है। इसमें क्या है ना, ये बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें 5 जैसे मान लो खाली आपकी जगह पड़ी हुई है, 5 आपने नर पशु उसमें रख लिए तो 80 पंचे 400 का 30 से मल्टीप्लाई कर लो आप, उसमें कुछ पैसा उसके लिए बच जाएगा। जो अभी तक कर रहे हैं उन्होंने हमें बताया, थोड़ा बहुत तो चारे में खर्च कर रहा हो, बाकी कुछ अपना ही बचा ले रहे, तो जो लोग खाली हैं उसको थोड़ा सा इसको आमदनी के रूप में भी देख सकते हैं। इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज भी नहीं है, बड़ी गौशाला में बहुत फॉर्मेलिटीज है, बहुत सारे नॉर्म्स पूरे करने होते हैं। इसमें तो ग्राम प्रधान महोदय जो है अपनी ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव करें कि भाई ये अच्छा पशु प्रेमी है और इसके पास जगह भी उपलब्ध है, इसका चयन। अगर आपको सीधे भी कोई देगा ना तो आप सिस्टम में ले आएंगे उसको।